गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में फिर से अपन टाइम एंड वर्क देखने वाले हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके पिछले ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत आराम से चीज़ें समझ आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अगर जिसको भी मैथ्स से डर लगता है वो जरूर से ये वीडियो देखें, और जिनको लगता है कि हमसे तो मैथ्स हो ही नहीं पाएगा उनके लिए ही स्पेशली ये क्लास है, आप ये समझ करके चल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है आपको क्लियरली विजिबल होगा, है ना। अगर मान लो नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन मैं बोल भी रही हूँ उसको भी आप सुनोगे और बना करके देखना है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ABC किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में करते। एक काम है भाई, ठीक है, जिसको 3 व्यक्ति जो है करना है। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है A, वो 10 दिन में करता है, B 15 दिन में करता है और जो C है वो 12 दिन में करता है। ठीक, तीनों साथ मिलकर के काम करना शुरू करते हैं, पर 2 दिन बाद A काम करना छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद C भी काम करना छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? क्लियर, समझ आ गया प्रश्न क्या बोल रहे हैं? देखो, 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का क्या नाम है? तो एक व्यक्ति का नाम है A। ये जो है किसी भी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 10 दिन में कंप्लीट करता है। वही जो B है वो किसी भी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 दिन में करता है। और जो C है वो किसी भी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। यही हमारे प्रश्न में बोल रहा है। तो इतना लिखने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है भाई, बिल्कुल प्रेम से। इन तीनों का एलसीएम ले लो या फिर कोई ऐसा डिजिट लो जिससे कि ये तीनों ही डिवाइड हो जाएं। तो बताओ, 10, 15 और 12 इन तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आने वाला है? तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। ठीक, ये 60 इसका एलसीएम होगा, क्योंकि 10 जो है 60 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 15 भी 60 को डिवाइड करेगा और 12 भी 60 को डिवाइड करेगा। इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अच्छा, ये 60 क्या है आपको पता है? ये जो 60 है ना, यही आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क मतलब यहाँ पर हमने देखा ना कि ABC किसी काम को, तो वो जो काम है ना वो यही है, इसी काम को 60 काम को जो A है वो 10 दिन में करता है, वही जो B है वो इस 60 काम को 15 दिन में करता है और जो C है वो इस 60 काम को 12 दिन में करता है, ये बोला जा रहा है। तो ये 60 काम का तो निकल गया। तो एक बात बताओ, जो A है वो जो है इस 60 काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो नेक्स्ट स्टेप हमारे यही हो जाएगा कि A एक दिन में कितना काम करेगा। तो एकदम सिंपल सा चीज है, 60 में से आपको 10 को भाग दे देना है, तो 10 एकम 10 छक्का 6 काम करेगा। मतलब जो A है वो एक दिन में 6 काम करेगा, तभी तो वो 10 दिन में 60 काम करेगा ना। दूसरा बोल रहा है B, ये B जो है एक दिन में कितना काम करेगा? तो लिख दीजिए, B का कितना है? 60/15 कर देंगे हम सीधा सीधा। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौक 60। 4 काम करेगा भाई ये एक दिन में। कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। और C एक दिन में कितना काम करेगा? तो C का कितना है? 12। तो 60/12 कर देंगे, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। मतलब जो C है वो 5 काम करेगा कितने दिन में? एक दिन में। इतना कर लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न को। अब प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखो, तीनों साथ मिलकर के काम करना शुरू करते हैं, पर 2 दिन बाद A काम करना छोड़ देता है। 2 दिन बाद क्या होता है? जो A है वो काम करना छोड़ देता है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि जो A है वो सिर्फ 2 ही दिन काम किया, उसके बाद फिर वो काम करना छोड़ दिया। तो यहां पर देखो, जो A है वो एक दिन में 6 काम कर रहा है, यही लिखा है ना। और यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा बोल रहा है A जो है सिर्फ 2 दिन काम किया, या ये बोलूं कि 2 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। 2 दिन बाद काम करना छोड़ दिया का मतलब यही निकलता है ना कि उसने सिर्फ 2 ही दिन काम किया। तो जो A है वो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? वो 12 काम किया होगा। ठीक है, तो A ने क्या किया? 12 काम किया 2 दिन में। उसके बाद फिर ये काम को छोड़ देता है। अगला लाइन क्या बोल रहा है? उसके 2 दिन बाद C भी काम करना छोड़ देता है। मतलब A जो है 2 दिन काम किया, इसके 2 दिन बाद मतलब 4 दिन बाद A जो है 2 दिन काम किया, और इस 2 दिन के 2 दिन बाद जो C है वो भी काम छोड़ देता है। मतलब C कितना दिन काम किया? टोटल 4 दिन काम किया। अब यहाँ पर देखो, C जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो ये 4 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम ही ना करेगा। एक दिन में जब 5 काम कर रहा है तो 4 दिन में 20 काम करेगा। ये हमको समझ आ गया। अब देखो, A और C ये दोनों ने मिल करके टोटल कितना काम किया? दोनों ने मिलकर टोटल कितना काम किया? तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2 हो गया और 2 और 1 3, 32 काम ये दोनों मिलकर के निपटा दिए। टोटल जितना काम था उसमें से 32 काम ये दोनों जो है मिलकर के निपटा दिया। और टोटल काम कितना था? 60 था। अब इस 60 में से 32 तो ये दोनों ने निपटा दिया, तो कितना बचा? 10 में से 2 गया तो 8 और 6 में से 4 गया तो 2, 28 काम ही बचेगा। और ये 28 काम अब किसको करना है? जो बच गए आदमी A।
ठीक है, जो बच गया है आदमी कौन, बी, सॉरी ए तो निकल गया 2 दिन काम करके, सी भी निकल गया 4 दिन काम करके, बी बचा हुआ है। अब इस 28 काम को किसको निपटाना है, बी को निपटाना है। शेष बचा हुआ 28 काम कौन करेगा, शेष बचा हुआ जो 28 काम है वो आपको बी को करना है। अब यही प्रश्न में पूछा है कि जो शेष बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। तो बताओ जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, बोल रहा है 4 काम। जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो अब आप बताइए 28 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, मतलब 4 काम वो एक दिन में करता है, तो 28 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा। सिंपल हम कर सकते हैं, 28 में आप 4 का भाग दे दीजिए, तो क्या कटेगा, पढ़ के देखो पहाड़ा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, आ गया ना 7 दिन। मतलब समझ आ गया क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। बहुत आसान था, आराम से समझ लिया हमने। देखो बच्चे, जो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी ना, सारा टॉपिक मैथ्स में जितने भी टॉपिक से सारा अपन पढ़ने वाले हैं, और एक भी टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा। हम चीजों को ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, फार्मूला याद नहीं आता हमको कौन सा फार्मूला किसका है, इसी वजह से हम कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझेंगे। ये चीजें क्लियर हो गई आपको, हमने वही किया जो इसमें लिखा हुआ है। प्रश्न में ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन 12 दिन में करते, पहला स्टेप हमारा ये लिखना था। दूसरा स्टेप हमने इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक निकाला। तीसरा स्टेप क्या था कि जब 10 दिन में इतना काम करता है तो एक दिन में कितना होगा। बस ये 3 स्टेप याद है ना, बाकी चीजें जो लिखी हुई हैं हमने सेम वैसे ही किया है। क्लियर है, चीजें समझ आ गई, वेरी गुड। चलिए, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जिन भी बच्चों को मैथ से डर लगता है, मैं फिर से बता दूं आपको कि ये जो क्लास मैं चला रही हूं ना, ये आप ही जैसे बच्चों के लिए है। बिल्कुल डीप में आपकी फीलिंग्स को समझते हुए चीजों को आपको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। बहुत आराम से चीज़ों को आपको समझाया जाएगा और आपको चीज़ें समझ भी आएंगी। इसीलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन क्लास आपके लिए नहीं मिल सकता कहीं भी, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ने साथ मिलकर के काम करना शुरू किया। प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक सेकंड, अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। ए बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। प्रश्न दिख रहा है क्या, ए बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, पर कुछ दिन बाद ए काम छोड़ करके चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म। थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है लेकिन सेम टाइप में बनेगा, ठीक है। ए बी ने साथ मिलकर के काम करना चालू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही जो ए है वो काम छोड़ करके चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए काम छोड़ करके चला गया है, पर बी पूरा 9 दिन में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला है 9 दिन में पूरा काम खत्म हुआ, मतलब बी जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे 9 दिन तक वो काम कर रहा था, ठीक। अब देखो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यही आपका प्रश्न है कि ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा। अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, मतलब हमको लिखना नीचे से चालू करना है। जो ए है वो किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, तो जो ए है वो 10 दिन में खत्म करता है। वहीं बी कितने दिन में खत्म करता है, तो जो बी है वो 15 दिन में खत्म करता है। यही बोल रहे हैं ना, यही बोल रहा है प्रश्न में। हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं कि 10 भी कट जाए और 15 भी कट जाए, तो सीधा सीधा 15 दूनी 30, 10 भी कट जाएगा इससे और 30 भी कट जाएगा। अब देखो जो ए है वो 10 दिन में 30 काम को कंप्लीट करता है, वही जो बी है वो 15 दिन में 30 काम को कंप्लीट करता है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हम सीधा यही लिखेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई, तो 30/10 कर दो सीधे सीधे, तो 10 से कम 10 दिया, 3 काम करेगा। तो सिंपल सा बात है ना, ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, तभी तो 10 दिन में वो 30 काम को करेगा। वहीं बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, इसके लिए सीधा हम क्या कर देंगे 30/15, तो 15 एकम 15 दूने 3 काम को निपटाएगा। यहां तक हमारा कहानी खत्म। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ए बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ करके चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। मैंने आपको बताया ना, ए काम छोड़कर गया है लेकिन बी तो पूरा 9 दिन तक काम किया। अब देखो यहीं से हमारी कहानी चालू होती है कि जो बी है अगर वो एक दिन में 2 काम करती है, जो बी है अगर वो एक दिन में 2 काम करती है तो पूरे 9 दिन में वो कितना काम करेगी। एक दिन में अगर वो 2 काम करती है तो पूरे 9 दिन में वो कितना काम करेगी, तो 9 × 2 18 काम ही ना करेगी।
यहाँ तक तो चीजें क्लियर है ना। हमको प्रश्न में यही बोला है, एक काम छोड़कर गया, लेकिन बी तो है, मतलब बी पूरा 9 दिन काम किया है। तो बी जो है जब एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। और टोटल काम कितना है करने के लिए, 30 है ना। तो इस 30 में से आप 18 को घटा दो। जब 30 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया तो 2, हासिल आई 1, 3 में से 2 गया तो 1, बचा कितना, 12 बच गया। मतलब ये जो 12 काम बचा हुआ था ना, यह काम किसने किया है, ए ने किया है। हमको ये चीज समझ आ गया, क्योंकि बी ने 18 काम किया है, सिर्फ इस 30 में से 18 काम बी ने किया है, तो बचा है हमारे पास 12 काम। और इस 12 काम को कौन करेगा, इस 12 काम को करेगा आपका ए। ठीक है, तो ए ने कितना काम किया भाई, ए ने टोटल 12 काम किया। हमको यहां से इस लाइन से ये समझ आ गया। अब देखो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो यदि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 12 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, 12 काम करने में कितना दिन लगेगा उसको, तो 12/3, 4 दिन लगेगा। 12 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 4 दिन। यहां से आंसर आ गया हमारा, मतलब उसने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। 4 दिन में वो 12 काम को निपटा दिया, उसके बाद फिर काम को छोड़ दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, उसने कितना काम किया, 4 दिन उसने काम किया था। क्या समझ आ गया। प्रश्न देखकर डर जरूर लगता है, लेकिन चीजें बहुत आसान होती हैं। हमको ये चीजें समझ आ गई, क्लियर है बिल्कुल। ए और बी का पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है हमने वो लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप था हमारा इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना था, वो हमने निकाल लिया। फिर जब ये पूरे दिन का निकल गया तो एक एक दिन का निकालना है हमको। अब यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि जो ए है वो काम छोड़ करके चला गया, बी छोड़ करके गया है, ऐसा कहीं नहीं दिया है। मतलब बी शुरू से लास्ट तक काम किया, लेकिन ये जरूर मेंशन है कि जो बी है वो कितने दिन तक काम किया था, 9 दिन तक काम किया था। मतलब एक दिन में जो बी है अगर वो 2 काम कर रहा है तो 9 दिन में 18 काम किया होगा। तो इस 30 में से 18 काम तो बी ने निपटा दिया। अब जो बचा काम है ना वो ए करके गया है। तो यहां से हमारा आंसर क्लियर है, आंसर आ गया हमको समझ में, बन जाएगा हमसे। चल बहुत बढ़िया, उतार लीजिए जल्दी से इसको, कॉपी पेस्ट करना है, जो करना है कर लीजिए। अब आते हैं अगले टॉपिक में, अगले प्रश्न में, टॉपिक नहीं प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है किसी कार्य को ए बी सी क्रमशः 24, 9 और 12 दिन में, लिखते हुए चलें क्या, लिखते हुए चलेंगे तो चीजें ज्यादा आसान होंगी, है ना। बोल रहा है कोई काम है जिसको, ये क्वेश्चन नंबर 3 में हम पहुंच चुके हैं। किसी काम को ए बी सी, तो ए बी और सी, ए बी सी क्रमशः 24 दिन में, ये 24 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। चलिए लिख लिया हमने। अब बी व सी 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम ए द्वारा कितने दिन में किया गया। आ गया समझ में। यहां से हमको क्या समझ आया, यहां से हमको ये समझ आया कि बी और सी सिर्फ 3 दिन काम किए हैं। तो यहां से पहले अपना क्या काम होता है, एलसीएम निकालने का। तो 24, 9 और 12 इन तीनों का जल्दी से एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकाल करके बताइए कि कितना आ रहा है। तो जब हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी दे करके बताओ। नहीं आता है एलसीएम निकालना, मैं बता दूं। चलिए मैं एलसीएम निकालना सिखाती हूँ आपको। सीधा सीधा हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12, इन तीनों का एलसीएम निकालो तो किससे जाएगा, पहले 2 से जाएगा, ठीक, 9 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से भी जा रहा है तो कितना आ जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, ठीक, फिर 3 तिया 9 और 3 चौक 12। चलो उसके बाद फिर से 3 से जाएगा, 8 की 8, 3 एकम 3, 4 की 4, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 चौक 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 चौक 72। तो ये 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। इस टाइप से एलसीएम निकाला जाता है बच्चे, आपको देखना है, ठीक है। और देखना क्या, आपको सीखना पड़ेगा एलसीएम निकालना भी, ताकि आप जल्दी से फटाफट से ये आंसर कर पाए। एलसीएम निकल गया हमारा। अब हमारा अगला प्रोसेस क्या रहता है कि जब ए जो है 24, क्या बोल रहा है, जो ए है जब 24 दिन में वो 72 काम करता है। ये क्या है, ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है। इतना काम को इनको निपटाना है, तो 72 काम करने में इसको 24 दिन लगता है। तो एक काम करने में तो फिर से वही हमको लिखना है कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 72/24, तो 24 या 72 होता है, वो पता है। तो एक दिन में ये 3 काम करेगा। वहीं बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन बराबर क्या हो जाएगा, 72/9, 9 में जाएगा क्या, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 चौक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 8 काम करेगा भाई बी, ठीक है, 8 काम करेगा एक दिन में बी। और वहीं सी एक दिन में कितना काम करेगा,
तो जो सी है फिर से 72/12 कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 6 काम एक दिन में निपटाएगा। यहाँ से हमको इतना चीज क्लियर हो गया कि जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। वहीं जो बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। और वहीं जो सी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 6 काम कर रहा है। ठीक, अब हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारा प्रश्न बोल रहा है जो बी है और सी है ये 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। मतलब बी ने 3 दिन काम किया, सी ने 3 दिन काम किया। चलिए, तो बी ने कितना दिन काम किया बोल रहा है, 3 दिन काम किया। तो लिख लेते हैं जो बी है वो एक दिन में जब 8 काम करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 काम करेगा। ठीक, सी की बात कर लें तो सी जो है, सी भी बोले ना क्योंकि बी और सी दोनों छोड़ना है, 3 दिन बाद ये भी काम छोड़ दिया, मतलब 3 दिन तक इसने काम किया। तो सी जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 काम करेगा। अब इन दोनों ने मिलकर के टोटल कितना काम किया है, तो 8 4 12 की 2, हासिल आई 1, 2 2 4, 42 काम इन दोनों ने मिलकर के निपटा दिया। ठीक है, कितना काम निपटा दिया, 42। और करना कितना है, 72 करना है। मतलब कितना बच गया, 72 में से 42 गया तो कितना बच जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, और 7 में से 4 गया तो 3, 30 काम बच गया है। 42 काम तो इन दोनों निपटा दिया, लेकिन 30 काम बच गया है। और ये 30 काम किसको करना है, ए को करना है, क्योंकि बी सी तो 3 दिन काम करके चले गए, ए को करना है ये 30 काम को। तो चलिए लिखना चालू करते हैं कि जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है भाई, तो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है ना। तो 30 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, 30 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 30/3 कर देंगे, सीधे सीधे 10 दिन लगेगा। आ गया क्या समझ में, तो 10 दिन में जो ए है वो पूरा 30 काम को निपटा देगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, तो कितना दिन लगेगा भाई पूरा काम करने में ए को, 10 दिन का काम लगेगा। आई होप आपको चीजें बहुत आसान से समझ आ रही होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है ना। अगर नहीं समझ आता है या कोई भी प्रश्न में कहीं पर भी दिक्कत है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर अभी भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर होता है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए बी सी क्रमशः 18, 20, 30 दिन में काम पूरा करते हैं। फिर से लिखते चलते हैं, है ना। ए बी सी तीन जाने हैं, फिर से ये लोग बहुत काम करते हैं बेचारे लोग। ठीक है, तो ए बी सी, ए जो है कितने दिन में करता है, 18 दिन में, वहीं बी जो है 20 दिन में, और वहीं सी जो है 30 दिन में काम निपटाता है। हमारा काम एलसीएम लेने का सीधा सीधा ले लेते हैं जिसमें कि तीनों ही कट जाए, है ना। तो देखो 18 है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, ये 90 से ही कटेगा बस, क्योंकि शून्य इसी में आ रहा है। अच्छा, लेकिन 20 तो 90 में नहीं कटेगा, तो फिर क्या लें, मतलब हम शॉर्टकट में नहीं निपटा सकते, हमको फिर से एलसीएम ही लेना पड़ेगा। चलिए 18 हो गया, 20 हो गया और 30 हो गया, सीधा लेना चालू करते हैं। किस में कट रहा है, क्या लग रहा है, 2 से कट रहा है, 2 या 18, 2 दहाम 20 और 2 15 30, फिर से 2 से जाएगा, 9 हो गया, 2 पंचे 10, 15 की 15। अब 5 से सीधा दे दूं क्या, नहीं 3 से दे देती हूँ, है ना। तो 3 तिया 9 और ये हो गया 3 पंचे 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 5 की 5, अब 5 से जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 और 6 तिया 18, 180 इसका एलसीएम आया। कितना आया, 180 इसका एलसीएम आएगा। चलिए 180 आ गया। अब आगे चीज़ें कैसे करना है, आगे चीज़ें सिंपल है, आपको एक एक दिन का निकालना पड़ेगा। एक एक दिन का निकालिए, तो क्या बोल रहा है, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो जो ए है वो एक दिन में 180/18 मतलब 10 काम करेगा। ठीक, दूसरा स्टेप हमारा बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो जो बी है वो 180/20 कर देंगे सीधा, 2 एकम 2 निया 9 काम करेगा। सी कितना काम करेगा, तो सी एक दिन में कितना है, 180/30, 3 एकम 3 छक्का 6 काम करेगा। तो एक दिन वाला स्टेप हमारा निकल गया। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, अब देखो बी व सी 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। फिर से ये बी और सी बहुत नाटक करते हैं ना, पूरा दिन काम ही नहीं करना है इनको। तो बी और सी फिर क्या किए, 2 दिन बाद काम को छोड़ देते हैं। 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 2 दिन तक काम किया है। ठीक, चलिए लिखना चालू करते हैं। तो जो बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। 2 दिन काम किया है तो 2 गुणित 9 कर देंगे, 18 काम किया इसने। ठीक है, वहीं सी
एक दिन में कितना काम किया, 6 काम किया, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 8 2 10 की शून्य, हासिल आई 1, 1 और 1 3, दोनों ने मिलकर के टोटल 30 काम को निपटा दिया। किसमें से, 180 में से। मतलब 180 में से 30 काम बी और सी ने निपटाया है, तो कितना बचा, तो 180 में से हम 30 को माइनस करेंगे, 150 बचा। और अब ये 150 जो काम है ये किसको करना है, ये काम जो है अकेले ए को करना है। अब ये कितने दिन में 150 काम को करेगा, ये निकालने के लिए सीधे हम ए की तरफ पहुंच जाएंगे। और हमको दिख रहा है कि जो ए है वो एक दिन में 10 काम करता है। ये क्या करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है। तो 150 काम को करने में उसको कितना समय लगेगा भाई, तो 150 बटा 10 कर देंगे हम सीधा, 0 0 कट गया, 15 दिन का समय लगेगा। ठीक है, एक दिन में अगर ये 10 काम करता है तो 15 दिन में वो 150 काम को कर देगा, और ये 15 दिन ही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आ गई होंगी कि किस टाइप से प्रश्न आपका बनने वाला है। क्लियर, तो ये आपका पहला टाइप था, वर्क एंड टाइम हमारा चल रहा है। ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है, जिसने नहीं देखा है जाकर के एक बार देख लें। यहाँ से सीरीज फिर से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको समझ आ गया क्या, ये सेम टाइप का प्रश्न था, है ना, ये सेम टाइप का प्रश्न हमने बना लिया। आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, खुद से बना कर देखिए। अगर कहीं पर भी फंस रहे हैं तो कमेंट में आप मुझसे बता सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ कि दूसरा टाइप क्या बोल रहा है आपका, देखते हैं।